हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दिल्ली की मशहूर निहारी की रेसिपी। इसे हम घर पर बने फ्रेश मसालों के साथ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें निहारी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। निहारी बनाने के लिए हमने गोश्त लिया है 700 ग्राम बोम का। ये हम बीफ की निहारी बना रहे हैं। और 300 ग्राम हमने नलिये लिए हैं, ये बोन। और इसके अलावा हमने मसाला लिया है निहारी का मसाला बनाने के लिए। 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 2 तेज़पत्ते, 1 जावित्री का पीस, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 7-8 लौंग, 4-5 हरी इलायची, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, शाहजीरा और 1 चम्मच सफ़ेद जीरा। और इसके अलावा ये 1 बादाम का फूल है, 1 बड़ी इलायची और ये छोटा सा टुकड़ा जायफल का। इस मसाले को हम पीस लेते हैं। और इसके अलावा जो मसाले निहारी में जाएंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच ये तेज़ वाली मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। और 1 चम्मच भर के ये लहसुन का पेस्ट है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। इसमें अदरक नहीं पीसा हमने। अदरक हम जूलियन में काट के यूज़ करेंगे। और बाकी मसाले हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम निहारी का मसाला पीस लेते हैं। कुकर में हमने 150 ग्राम के करीब तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें हम लहसुन डाल देंगे, 1 चम्मच भर के लहसुन डाल दिया। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई हो चुका है, इसका कच्चापन निकल गया। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। तो 4 मिनट तक हम इसको भून लेंगे, गोश्त को लहसुन के साथ। गोश्त को हमने लहसुन के साथ 5 मिनट तक फ्राई कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। निहारी का मसाला हमने पीस लिया है, इसको सबको डाल देंगे। और ये मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला डाल देंगे। मसाले को भी अच्छी तरह भूनना है हमें। 5-7 मिनट इसमें भी लग जाएंगे हमारे, 10 मिनट तक भूनने के लिए। क्योंकि अगर अच्छी निहारी चाहिए टेस्टी, तो इसको मसाले को ज़्यादा देर तक भूनना पड़ता है। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भूनेंगे। मसाला हमारा भुनने लगा है, तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डाल देंगे। 1 किलो के करीब हमारी निहारी है। ये 700 ग्राम गोश्त है और 300 ग्राम इसमें नलिये हैं। तो हम इसमें 4 गिलास पानी डाल देंगे।
4 गिलास पानी डाल दिया है हमने, काफ़ी है इसके लिए। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हम इसे 2 से 3 घंटे तक पकेगी ये। बीच बीच में चम्मच चला के देख लेंगे। इसे कुकर में प्रेशर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ढक के पकाएंगे। निहारी में हमें और जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट के रखा है, इसे हम फ्राई करेंगे और फ्राई करके डालेंगे निहारी में। और 3 चम्मच भुना हुआ आटा है ये भी बाद में जाएगा निहारी के अंदर। और 4-5 हरी मिर्चियाँ बारीक कटी हुई, 3-4 इंच का अदरक का टुकड़ा हमने जूलियन में काट लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया है। और गार्निशिंग के लिए हमने अलग रख लिया है थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया और नींबू। दो घंटे हो चुके हैं निहारी को पकते हुए। निहारी गलने लगी है अब। इसे हम अब फ्लेम कर देंगे कम, और इसमें जो हमने आटा भून के रखा था उसको पानी में मिक्स करके इसमें डालेंगे और प्याज को फ्राई कर देते हैं। ये 3 चम्मच आटा हमने भून के रखा था, इसे हम पानी से घोल बना लेंगे पतला सा। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, लम्स सब निकाल देंगे इसके। ये देखिए आधा गिलास पानी डाल के हमने इसका घोल बना लिया है। अब इसे हम निहारी में डालेंगे। निहारी में हम ये आटा डाल देंगे, घोल आटे का। चम्मच चलाते रहेंगे लगातार। और फ्लेम को फुल रखेंगे और 20 मिनट तक इसे पकने देंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें आटा डाला है, नीचे से लग भी सकता है। दूसरे पैन में हमने थोड़ा सा तेल गरम किया है, 2 बड़े चम्मच, और इसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। बीस मिनट हो गए निहारी को पकते हुए आटा डालने के बाद। अब हम इसमें ये प्याज फ्राई करी हुई भी डाल देते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से। प्याज को गोल्डन ब्राउन करके इसमें डाल दिया हमने। अब 20 मिनट तक और पकाएंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। प्याज को हमने फ्राई करके डाल के अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ढककर पकाएंगे ताकि इसका तेल सरफेस पर आ जाए। देखिए 15-20 मिनट तक हमने इसे और पका लिया है प्याज डालने के बाद। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ये आप अगर कम मिर्ची खाते हैं, कम मसाला खाते हैं तो आप मसाले कम कर सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे और ये जूलियन में कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डाल के हमने 10 मिनट तक इसे दम पे रख दिया था। हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है, तेल ऊपर आ गया है इसका। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। निहारी को हमने सर्विंग बाउल में निकाल के गार्निश कर लिया है हरे धनिया, अदरक और हरी मिर्च के साथ। हमारी बीफ की निहारी तैयार है। इसे दिल्ली की मशहूर निहारी के नाम से भी जाना जाता है। घर पर बने फ्रेश मसाले से निहारी का जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी हमारे तरीके से बनाइए दिल्ली की मशहूर निहारी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी बनी। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।